हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं आज 1 फरवरी 2022 है। जी हाँ, आज हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। तो इसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, लास्ट डेट जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो पिछले 2 सालों की रिटर्न जो है वो फाइल करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस टाइम पे है। वो लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाए फॉर बीइंग एनी रीजन, ना ही उन्होंने नॉर्मल रिटर्न फाइल की, ना कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, ना रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल रिटर्न का सेक्शन है वो कौन सा होता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है जी। ना ही उन्होंने सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर रिटर्न फाइल की बिलेटेड, ना ही रिवाइज रिटर्न फाइल की है सबसेक्शन 5 के अंदर। तो अब उनको एक ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है कि अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A वो लोग क्या फाइल कर सकते हैं? वो लोग अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स के लिए। मैं अपनी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको, ये फाइनेंस बिल मैंने आपके सामने खोला हुआ है, इसी में बताऊंगी कि क्या क्या जो कंडीशंस हैं वो आपको पूरी करनी है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, और क्या इसकी प्रोसेस रहेगी ये भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी कंडीशंस डिस्कस करेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने से रिलेटेड। ठीक है जी। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की जो अदर अपडेट्स है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और इवन मैं अदर जो वीडियोस डालूंगी बजट से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाएगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहली बात, अगर आपने सेक्शन 139 1 4 और 5 इसके तहत अगर आपने अपनी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है, तो आप अपनी इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न जो है फिलहाल फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करेंगे उसके लिए कुछ एक कंडीशंस आपको दी गई हैं। प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन, ये सबसेक्शन के प्रोविजन आपके पास अप्लाई नहीं होंगे। क्या कह रही है? इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जो प्रोविजन है अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड, वो आपके पास अप्लाई नहीं होंगे। इफ, कब नहीं अप्लाई होंगे? इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। जी हाँ, अगर आपने लॉस की रिटर्न फाइल कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ था, आप अपनी इनकम नहीं दिखाना चाहते, बिजनेस में लॉस दिखाना चाहते हैं, कितना? 1,80,000 का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। या आप 10 रुपए का भी लॉस दिखाना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर लॉस दिखाएंगे तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने दूंगी। अगर देखिए आपने लॉस दिखा दिया तो गवर्नमेंट बहुत समझदार है, लॉस दिखा दिया तो इसका मतलब आप आने वाले सालों में उसे सेट ऑफ भी करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है तो इनकम की दिखाइए, मोस्ट वेलकम। लॉस की दिखाएंगे तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे, आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, बी क्लोज हम देखेंगे। हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग द टोटल टैक्स लाइबिलिटी, जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो इफेक्ट है अगर उसका देखिए, जो आपने सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में आईटीआर फाइल की, 139 सबसेक्शन 4 में आईटीआर फाइल की, 139 सबसेक्शन 5 में, इसमें कौन सी जाती है? नॉर्मल रिटर्न, इसमें जाती है बिलेटेड रिटर्न, और इसमें जाती है रिवाइज रिटर्न। ठीक है। इन तीनों में से कोई भी रिटर्न आपने फाइल की है, और जो अब अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, उससे जो है डिक्रीज हो जाती है आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। मेरी बात समझ आई आपको? यहाँ आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर एग्जाम्पल बनती थी 56,000, बट नाउ आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, और रिवाइज करने के बाद जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी होती है वो 52,000 हो जाती है। ठीक है। आफ्टर अपडेटिंग योर आईटीआर आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा है कि अगर इसका इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉरी, हम आपको रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे। यानी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप रिटर्न अपडेट कर लीजिए, टैक्स लाइबिलिटी कम होती है तो आप रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे, रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीजिंग द रिफंड, यानी कि अब आपके पास क्या था? आपके पास कुछ टीडीएस आपका कटा हुआ था। आपका टीडीएस फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एक अमाउंट ले रही हूँ, 2500, आपका टीडीएस कटा हुआ था कितना? 2500 का। ठीक है। तो आपने सोचा ठीक है मैं अपनी रिटर्न अपडेट कर लेता हूँ,
इसके दो केसेस बनेंगे। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू इसको समझाती हूँ क्लोज सी को। ये क्लोज सी है हमारे पास। इसमें क्या दिया है कि आपने रिटर्न जो है वो या तो फाइल कर दी, यहाँ पे आपका टीडीएस का रिफंड कितना था, टीडीएस आपका 2500 कटा हुआ था, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की। रिटर्न फाइल किसमें होगी मैं फिर से बता दूं, सबसेक्शन 1 में, 4 में या फिर 5 में, यानी बिलेटेड, रिवाइज्ड और नॉर्मल। ठीक है, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, तो अगर उससे आपके जो रिफंड है, आपने रिफंड क्लेम किया था, ठीक है, रिफंड कितने का क्लेम किया था, 1500 का, लेकिन अब आप सोच रहे हैं मैं अपडेट कर दूं अपनी रिटर्न, और अपडेट करने के बाद जो रिफंड है, रिफंड में इंक्रीज करवा लूंगा 2000 तक। ठीक है, रिफंड में इंक्रीज करवा लूंगा 2000 तक, आप कुछ डिडक्शन लेना भूल गए थे या वट जो भी था, आपको लगता है अब 2000 रिफंड आपका बन जाएगा, तो सरकार कहती है जी नहीं, मैं आपको अलाउड नहीं करूंगी। अगर किसी रीजन से आप अपडेट करते हैं और अपडेट से आपका रिफंड बढ़ जाएगा, तो मैं आपको उस इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने नहीं दूंगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि भैया टीडीएस तो 2500 का था और रिफंड जो है मेरा बना था 1500, लेकिन सर रुको रुको, मेरा रिफंड जो है 1500 की बजाय मुझे लगता है सिर्फ 1000 रुपए था, यानी 500 रुपए आप गवर्नमेंट को देने के इच्छुक है। सरकार बहुत खुश है, सरकार बोलेगी जी हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, यू कैन अपडेट योर रिटर्न। आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, यानी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होती है तो आप रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी अगर आप कम करते हैं तो आप रिटर्न नहीं अपडेट कर सकते। और अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की थी, फाइल नहीं की थी, तो आप अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अलाउड है, आप अपडेट कीजिए अपनी रिटर्न। बट द मेन थिंग इज दैट आप उसमें रिफंड क्लेम नहीं करोगे, यानी ये जो 2500 का आपका टीडीएस है, इसमें से 1 रुपए का भी आप रिफंड नहीं लोगे। अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस इनकम टैक्स की रिटर्न में, तो हम आपको अपडेट करने नहीं देंगे। रिफंड क्लेम किया तो नो अपडेशन, आप अपना रिफंड छोड़ दीजिए, आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। यानी रिफंड अगर नहीं लिया है अब तक तो आगे भी मत लीजिए, अपडेशन अलाउड है। रिफंड ले चुके हैं तो अगर आपने उस रिफंड को और बढ़ाने की कोशिश की, यानी उसको जो भी है आपका टैक्स है उसको कम करने की कोशिश की, तो अपडेशन अलाउड नहीं होगी। टैक्स ज्यादा कर लीजिए, अपडेशन आपको अलाउड है। तो यानी ना ही आप लॉस दिखा सकते हैं, ना ही किसी तरीके से अपना टैक्स जो है उसको कम कर सकते हैं, ना रिफंड बढ़ा सकते हैं। ये सब कंडीशंस आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आई थिंक नाउ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट में क्या दिया हुआ है, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन वेयर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट में कुछ एक और कंडीशंस दी हैं, जिन केसेस में आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला आपको क्लोज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोज ए। यहाँ क्या कह रहा है, अगर सर्च से रिलेटेड, सर्च सीजर से रिलेटेड कोई भी आपके पास एक्टिविटी चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अंडर सेक्शन 132, देखिए अंडर सेक्शन 132 सर्च एंड सीज के ऑपरेशन होते हैं। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है, एसेट्स जो है, वो रिक्विजिट कर ली जाती है अंडर सेक्शन 132 ए किसी भी पर्सन की। तो अगर इस तरीके से सर्च एंड सीज के जो प्रोसीजर है वो आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अपडेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, अगर कोई सर्वे आपके पास चल रहा है अंडर सेक्शन 133 ए या फिर सब सेक्शन 2 ए, तो इस केस में भी आप क्या होगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट करने में समर्थ नहीं होंगे। क्लियर गाइज। इसी तरीके से अगर आपको, जरूरी नहीं है कि सर्च एंड सीजर के ऑप्शन चल रहे हो, अगर आपके पास नोटिस भी आ गया, ठीक है, और उस नोटिस को जो इशू किया गया उसका इफेक्ट आपके किसी मनी पे, बुलियन पे, ज्वेलरी पे या वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग पे पड़ता है, उसे सीज या रिक्विजिट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 132 और 132 ए, तो इन दैट केस भी आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर गाइज। नाउ a notice has been issued to the effect that any books of accounts और documents, जो भी books of accounts है वो documents जो है वो सीज करने का आपके पास यहाँ पे देखिए क्या है, नोटिस आया। ठीक है, ऊपर जो सेक्शन दिया था आपके जो अकाउंट्स थे वो सीज कर दिए गए थे, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, यहाँ कह रहा है भैया सिर्फ एक नोटिस आ गया आपके पास। ठीक है, नोटिस हैज बीन इशूड टू इफेक्ट दैट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है या डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीज कर दिए गए हैं और रिक्विजिट कर दिए गए हैं अंडर सेक्शन 132 और सेक्शन 132 ए। इसके अंदर वो रिक्विजिट या सीज करने का नोटिस आपके पास आ गया, तो भी आप लोग क्या है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि
आपके पास फाइनेंस बिल से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो मैं आपको टाइमली बता पाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, फॉर द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच सर्च इज इनिशिएटेड और सर्वे इज कंडक्टेड और रिक्विजिशन इज मेड एंड 2 years प्रीसीडिंग टू सच असेसमेंट ईयर, यानी जिस असेसमेंट ईयर में प्रोसीडिंग हो रही है उससे प्रीसीडिंग जो 2 असेसमेंट ईयर्स है, ठीक है, जिस असेसमेंट ईयर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, मैं आपको फिर से ये सेक्शन जो है अच्छे से रीड करवाती हूँ। सी, देखिए फॉर द असेसमेंट ईयर, वो असेसमेंट ईयर, ठीक है, रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज इनिशिएटेड, यानी वो प्रीवियस ईयर जिसमें ये सर्च इनिशिएट हुई, ठीक है, या फिर और जहां भी ये सर्वे कंडक्ट हुआ, क्लियर, जब ये सर्वे कंडक्ट हुआ या जो सर्च है वो हुई या फिर रिक्विजिशन हुआ, एंड यानी उसमें तो आपने नहीं, जो अपडेटेड रिटर्न है इस ईयर में तो आपने नहीं करनी, जिस प्रीवियस ईयर में आपके पास वो सर्च सीजर का ऑप्शन हो, जो सर्च और सीजर जो है वो हुई, तब तो आपको करनी नहीं है। एंड इसके साथ साथ, एंड का मतलब प्लस, इसके साथ साथ 2 असेसमेंट ईयर जो हो गए ना उस प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर के, ठीक है, उससे जो 2 प्रीवियस असेसमेंट ईयर हो गए उसके अंदर भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? नाउ provided also that no updated return shall be furnished by any person for the relevant assessment year where an updated return has been furnished by him under subsection for the relevant assessment year or any proceeding for assessment or reassessment or computation। इसमें देखिए जो मैं आपको मेन क्रक्स इसका अगर बताना चाहूं तो इसमें आपको इनकम टैक्स की रिटर्न कब अपडेट नहीं करनी दी जाएगी, जब आप इसमें दिए गए किसी भी सेक्शंस के अंदर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्मगलर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है कि आप स्मगलिंग से रिलेटेड किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है जी, बेनामी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो प्रिवेंशन से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड ऑफ फॉरेन इनकम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स 2015, इसमें जितने भी ये नाम दिए गए हैं ये फॉरेन जो कंपनीज है उनसे रिलेटेड सेक्शंस हैं, ठीक है, और कोई भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चल रही है अंडर चैप्टर 22 हैव बीन इनिशिएटेड, कोई भी ऐसी जो प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इनिशिएट हुई हैं, अगर इनमें से किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा। आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब मेन चीज की बात करते हैं। अगर नॉर्मली भी हम बात करें तो इनकम टैक्स की रिटर्न अब जो आपको अपडेशन करने दी जा रही है, आप टैक्स भी भरने को तैयार हो, इनमें से किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है गाइज, जो भी ऊपर सेक्शंस आए आप कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो, आप टैक्स भी पे करने को तैयार हो, कोई आपने रिफंड क्लेम नहीं करना, लॉस आपने नहीं दिखाना, आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अपडेट करना चाहते हो, तो अपडेट करना चाहते हो, लेकिन फिर भी एक और मेन कंडीशन जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कौन सी? सेक्शन 140 बी की। अब आप कहेंगे मैम ये सेक्शन 140 बी क्या कहता है? देखिए मैं आपको सीधा क्रक्स पे लेकर के जाती हूँ इसके, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारा इसके अंदर स्टडी नहीं करूंगी। जो ये 140 बी है वो आपको क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2 द एडिशनल इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, जी हाँ, एडिशनल इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं तो एडिशनल टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 25% पे करना पड़ेगा। जी हाँ, 25% इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, 25% किसका होगा? एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल, यानी जितना टैक्स होगा प्लस इंटरेस्ट होगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स 25%, ठीक है, आपने इसका 25% का जो है वो कैलकुलेट करना हो इन केस अगर आप 12 महीने के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करते हैं तो। फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट किया है तो 25% का एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर वो मोर देन 12 मंथ और लेस देन 24 मंथ है, यानी 24 महीने के अंदर आपने किया है, 24 मंथ्स में आपने किया है, तो ये 25% की जगह क्या आ जाएगा गाइज? ये 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जी हाँ, आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 24 महीनों के अंदर अपडेट किया तो गाइज ये मेन जो चीजें थी
इनकम टैक्स रिटर्न की अपडेशन से रिलेटेड वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में क्लैरिटी देने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।